परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंच पर विराजमान मुनिराजों के चरणों में सादर नमोस्तु। विराजमान चुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामि। गुरुदेव, अभी अष्टानिका महापर्व में बताते हैं कि जैसे शास्त्रों में लिखा है और आपने भी बताया कि नंदीश्वर द्वीप में स्वर्ग से सभी देव लोग जाते हैं और बहुत पूजा अर्चना करते हैं, बड़े बड़े विधान वहाँ पर होते हैं। मेरे मन में ऐसा यहाँ देखकर लगता है कि शायद इससे भी कुछ अच्छे होते होंगे, हमको नहीं मालूम, लेकिन वहाँ मुझे नहीं लगता कि वहाँ मुनिराज, कोई निर्ग्रंथ मुनिराज की उपस्थिति होती होगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद उनको उपलब्ध नहीं हो पाती और हम लोगों को यहाँ उपलब्ध हो रही है। गुरुदेव, ये हम लोगों का अहोभाग्य है, तो इस पर आपका मैं कंफर्मेशन चाहता हूँ गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सुभाष जी का, दंपति का आप लोग जोरदार अभिनंदन करें और इस सवाल के उत्तर के बाद बीच में आप लोग उनका सत्कार भी करेंगे जब तक दूसरा सवाल होगा। अभी उत्तर हो जाने दीजिए। आपने जो बात कही बहुत ही अर्थपूर्ण बात है, बीच में नहीं, उत्तर मैं दे दूं उसके बाद, तब तक दूसरा सवाल हो। खड़े हो जाए आप लोग साथ में। आइए। मैं आपसे कह रहा था, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि नंदीश्वर द्वीप में कैसा रहता होगा। देखिए, नंदीश्वर द्वीप का जो वैभव है उसकी तुलना में तो हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो है वो कहीं नहीं हो। आपके सवाल के उत्तर के क्रम में मैं एक बात कहना चाहूँगा। एक बार श्री रामचंद्र जी के विवाह पंचमी का उत्सव हो रहा था अयोध्या में, यानी उनकी वैवाहिक वर्षगांठ मनाई गई। विवाह पंचमी होने के अगले दिन एक माली ने पूरा मड़वा बनाया और मड़वा बना करके उसने वहाँ पूरा विवाह पंचमी का उत्सव किया। लोगों ने कहा, अभी इतना बड़ा उत्सव हुआ, वो तुम्हें पसंद नहीं आया जो आज अलग से कर रहे, उस उत्सव में क्या कमी थी? इतना बड़ा उत्सव हुआ, पूरी अयोध्या उमड़ी, और फिर तुम वो तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम अलग से ही उत्सव मना रहे हो, उसमें क्या कमी थी? माली ने जो जवाब दिया वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। उसने कहा, वहाँ सब कुछ था पर एक कमी थी। उस उत्सव में सब कुछ था पर एक कमी थी। पूछा, क्या कमी थी? बोले, उसमें सब कुछ था, मैं नहीं था। तो नंदीश्वर द्वीप में रहेंगे देवता, रहने दो, हम कहाँ थे? हम तो है ही नहीं, जा ही नहीं सकते। इसलिए हमारे लिए तो ये नंदीश्वर द्वीप से भी बढ़ करके है। ये आनंद हम सबको लेना है। बड़ी बात है कि मुनिराज विराजमान है। और फिर मुनिराज की बात है तो मुनिराज तो वहाँ उनको देवताओं को मिलेंगे ही नहीं, उनके लिए तो मनुष्य लोक में ही आना पड़ेगा। इस अर्थ में धरती के मनुष्य देवताओं से भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं। इसलिए मानव पर्याय को सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा कही गई है।